ज्यादा उनका उद्देश्य है कि इन्हें बदनाम करो राजपूतों को और खुद संगठित हो जाओ। जहां भी ये बजेगा डीजे उसमें दो घूंट लगावांगे और हुड़दंगी चार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बुलंदशहर के एक गांव में दलित समाज के एक दूल्हे की घुड़ चढ़ी राजपूत समाज के लोगों ने नहीं होने दी, इस प्रकार के आरोप हैं। और डीजे को भी राजपूत समाज के लोगों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया और घुड़ चढ़ी पर पथराव भी किया गया। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से दलित और राजपूत समाज के लोगों के बीच में अक्सर विवाद की घटनाएं सामने आती हैं, तो उसके पीछे आखिर वजह क्या है और राजपूत समाज के लोगों के मन में दलित समाज के लोगों के प्रति क्या वास्तव में नफरत है। आज बातचीत करने के लिए ठाकुर समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। मेरी एक तरफ अरुण राणा जी हैं और एक तरफ विनोद पुंडीर जी हैं, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। अब मैं शुरुआत सर आपसे करूंगा, जिस तरीके की घटना बुलंदशहर के गांव में हुई है और दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, डीजे को तोड़ दिया गया, पत्थरबाजी वहां पर हुई, तो राजपूत समाज के मन में दलितों के प्रति क्या नफरत है? देखो, एक छोटा सा बेसिक मैं आपको उदाहरण दे दूं कि जहां भी डीजे बजेगा उस डीजे बजने पर चाहे वो किसी समाज और किसी बिरादरी के यहाँ बज रहा हो, 10-20 हुड़दंगी उसमें घुसे रहेंगे। और जब हुड़दंगी जहां घुस जाएगा, आप क्या समझते हो कि वहां झगड़ा नहीं होने का? हाँ, ये जरूर है कि पत्रकार महोदय इस तरह से नमक मिर्च लगा करके ठाकुरों ने यो कर दिया, यू तोड़ दिया, यू वो। भाई, ठाकुरों की फितरत लड़ने भिड़ने की रही है, खून में तो लड़ाई भिड़ाई है ही, चाहे मैं पिट जा चाहे मैं मर जा। मगर इसमें साथ में पिटने की और मरने की कहीं बात नहीं आ रही। इसमें आपने कहा कि भाई ठाकुरों ने दूल्हे को चढ़ने नहीं दिया, वो बजने नहीं दिया बाजा। इसके पीछे एक छोटा सा, उस गांव में पहले कभी नहीं रोका गया, ये पहली बार की घटना है। ये घटना क्यों हुई इसे जानने का उस पत्रकार महोदय ने, जिसने वीडियो बनाकर डाल ली कि ये हुआ और वो हुआ, उसने ये नहीं देखा इसके पीछे घटना क्या रही। घटना ये थी कि वहां एक मृत्यु हो चुकी थी और वे लोग ये चाहते थे कि मैं यहाँ कोई शांति से निकल जा। और जब उन्होंने ये बात बताई भाई यहाँ मौत हो चुकी है और आप जो है यहाँ से आराम से निकल जाओ, तो उन हुड़दंगियों को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उन पर आक्रमण किया और उस बात से, घटना से में बाज नहीं आए। किस घटना से? यानी उनका डांस और डीजे बजता चला गया। ये बात उन्हें, जिनके यहाँ मौत हुई थी, उनके आसपास जो लोग आए हुए थे, उन्हें नागवार गुजरी और उसको फिर झगड़ा हो गया। झगड़ा होने पर दूल्हे को फिर अपने आप ही उतरना पड़ा। उतार नहीं दिया किसी ने, इससे पहले कोई घटना नहीं है। पर जहां कहीं इस तरह की दुखद घटना कोई हो जा और वहां एक सिरपा आके बजाने लगे डीजे, वो भी इतनी तेज आवाज में जो ना बर्दाश्त के काबिल है। मैं खुद की बता रहा हूँ, कहीं भी डीजे बजता है वो शरीर में कोई इधर को घुसा है, पीछे को निकले कंपन करता हुआ, तो ये तो बुरा तो लगता है, हमें भी बुरा लगता है, किसी को भी बुरा लगेगा। पर ये चीज आप जान लो, इसकी लड़ाई की जड़ क्या है। मैं तो ये कहूंगा सरकार से डीजे पे बैन कर दिया जा। ये विदेशों से शुरू हुआ था डीजे और ये आके यहाँ फंस गया, यहाँ झगड़े का कारण बन रहा है डीजे। आप डीजे को बैन कर दो, बाजे को ले आओ। बाजे में उतनी मधुरता है कि वो अच्छा लगता है सबको, वो किसी को बुरा नहीं लगता और वो आर पार शरीर के नहीं भी निकलता है। आप डीजे को बैन करो, झगड़े अपने आप घट जाएंगे। और दूसरी बात यह है, जहां तक राजपूतों की, ये कर दिया और मार दिया और दलितों के खिलाफ, दलित मेरे बहुत सारे साथी हैं, मेरे गांव समाज में दलित रहे हैं, हमारा कोई झगड़ा आज तक उनके साथ नहीं हुआ। मेरी होश मत हो, यानी दलितों का भाई राजपूतों का झगड़ा हो गया हो, आज तक नहीं हुआ ऐसा। और मेरे आसपास भी हैं भाई, हमारे यहाँ तो ऐसे कोई झगड़े हुए नहीं जिसमें बिरादरी जातिवाद आवे। हाँ, ये जरूर है कहीं कहीं अपवाद में झगड़ा छोटा मोटा कोई हो गया हो जो वहीं उसी स्तर पर निस्तारित हो गया हो, या जब दलितों की घुड़ चढ़ी से राजपूत समाज के लोगों को दिक्कत क्या है? कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें
मैं सोशल मीडिया पर चेक कर रहा था, गूगल पर चेक कर रहा था, तो कई घटनाएं इस प्रकार की निकल कर सामने आती हैं कि भाई राजपूत समाज के लोगों ने दलित समाज के दूल्हे की घुड़चढ़ी नहीं होनी थी। बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं आप कोई झूठ नहीं बोल रहे। ये सही है कि कई जगह ऐसा हुआ है जहां आज तक कभी ये नहीं होती थी और अब होने लगी। और उसका कारण मैंने आपको बताया कि वो जो तेज आवाज वाली बात है, यदि आराम से कोई निकालता है वहां झगड़े नहीं होते। और जहां ये तेज आवाज बजती है, इसका बहुत लोगों को एलर्जी हो तेज आवाज से। कुछ लोगों का तो कहना यह है कि आज भी राजपूत समाज के लोगों के दिमाग में वही बात है, वही ऊंच नीच वाली भावना है। भाई ऊंच नीचे है। मेरा गांव साधारण सिर है, सहारनपुर जनपद में। मेरे यहाँ हम तो उन्हें भी दूल्हे पे भी 10 रुपए लगा हुए हैं, उनके वार फेर भी करें तो वह एलर्जी है हमें। जब दलितों की कोई बारात निकले, मेरी गली से निकलती है, हमेशा हम लोग में सहयोग करें। और हमारे राजपूतों के निकले और उनके मोहल्ले में जाते हुए लोग उस पर वार फेर करें दूल्हे पे, हरिजन भाई हमारे, तो ऐसा कह देना कि भाई एलर्जी है इन लोगों से, मुझे नहीं लगता है। हाँ, कहीं कहीं घटना है कि कोई पहले से अपनी दुश्मनी रखता हो और वहां उस वक्त वो मौके पर निकालने की कोशिश करता हो, भाई आज ये तुझे जब घोड़ी पर चढ़ेगा जब देखेंगे, तो ये हो सकता है, संभव है ऐसा। पर इस पर रोकथाम के लिए एक प्रयास पहल बता रहा हूं, डीजे को बैन कर दो, 90% झगड़े समाप्त हो जाएंगे इसके घुड़चड़ी वाले। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जिस दलित समाज के दूल्हे की शादी थी वो पुलिस में है और उसके पिताजी भी किसी फोर्स में है, तो जब एक पुलिस में जो दूल्हा है उसके साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है, तो फिर आम दलित के साथ क्या हो सकता है? देखिए, जब किसी के यहाँ शुभ कार्य हो, वो चाहे पुलिस है, चाहे फौजी है, या कोई दबंग है, कोई नहीं चाहता कि उसके कार्य में विघ्न पड़े। तो ऐसा नहीं है कि वहीं उत्तेजित थे पुलिस में होने के कारण। उनके यहाँ चूंकि राजपूतों की मौत हुई थी, वहां वो नहीं निकलना देना चाह रहे थे कि भाई तेज आवाज में बजा के निकले, धीरे से में निकले नहीं। उसका कारण है कि जहां भी ये बजेगा डीजे, उसमें 2 घूंट लगावेंगे और हुड़दंगी 4 इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें बर्दाश्त नहीं, झगड़ा हो जाएगा ऐसे में। आप डीजे को बैन करो, दारू बैन करने की जरूरत ही नहीं, डीजे बैन कर दो, झगड़े होने के ही नहीं। और फिर वहां जब मृत्यु हो चुकी, दुखद वो है, और वहां भी आप डीजे उसी आवाज में शोर में बजेगा, तो स्वाभाविक झगड़ा होगा। मतलब ये हालात अब के समय में पैदा हुए हैं या पहले से ही इस प्रकार के आरोप राजपूत समाज पर लगते रहे हैं? भाई देखो, राजपूतों पर तो 36 बिरादरी दुश्मनी रखती है, क्योंकि वो झुकना जानता नहीं, टूटना जानता है। तो ऐसे में आज जो है झुकने का समय है और बराबरी का समय है। हम तो सभी भाइयों, चाहे दलित हो, चाहे जमादार भाई हो, वाल्मीकि समाज के, तो हम तो सबको अपने में बराबरी का दर्जा देने का प्रयास करते हैं। तो हमारे गांव में या आसपास कोई ऐसा झगड़ा पैदा होता नहीं है और हमें इनके बारे में ज्यादा, हाँ ये जरूर जो आप बात कह रहे हो कि राजपूतों के गांव में ज्यादा झगड़े हुए हैं दलितों के साथ, ये संभावना है, इसमें कोई मैं नकार नहीं सकता। पर मेरे खुद के गांव में ऐसी कोई बात है नहीं। और उसके आसपास पीछे वजह क्या आप मानते हैं? मतलब वो झगड़े जो आपने कहा कि राजपूतों के गांव में झगड़े होते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? मुझे बताई तो, आजकल जो 4 हुड़दंगी जवान बच्चे कहीं भी इकट्ठे होंगे, जहां में 10-20 की संख्या में होंगे, चाहे वे किसी बिरादरी समाज के हों, और डीजे होगा तो 2 घूंट भी वहां लगे होंगे दारू के, तो वो झगड़े की वजह ये बनती है कि जो आज तक हुड़दंग कभी हमारे सामने करया नहीं, और मैं ऊंची आवाज में हुड़दंग करेंगे उसमें, तो हो सकता है वो बुरा लग करके उसे रोकते हूँ, ये संभावना मुझे लगती है। यानी डीजे और दारू, डीजे बैन कर दो, दारू बैन करने की जरूरत ही नहीं, झगड़े घट जाएंगे। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई राजपूत समाज के लोग, खासकर जो जाटव समाज के लोग हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं या नफरत करते हैं। देखिए, अगर नफरत करने की बात दलित समाज से या जाटो समाज से होती, मैं खुद बरेली में रहा और बरेली में मैं जाटो समाज के यहाँ रुका। जाटो समाज में आज भी मेरे उनके संबंध हैं, उनके बच्चों से, वो तो नहीं है, उनके बच्चों से संबंध है। तो मुझे तो नहीं लगा, ना उन्हें महसूस हुआ कि ये ठाकुर बिरादरी के लोग हैं। ऐसा नहीं है। ये
असल में क्या हुआ, जब से राजनीतिज्ञ लोग हर बिरादरी में घुस गए और इन्होंने जातिवाद की घोल दिया और एक दूसरे के खिलाफ फिल्म मीडिया ने और फिल्मिस्तान ने और बॉलीवुड और हॉलीवुड ने जो इस तरीके का एक मोटिव बना दिया जिसमें दिखाया गया कि नहीं राजपूत समाज ही अत्याचारी है, वो एक लोगों के मन में घर कर गया कि एक राजपूत समाज हो सकता है यही अत्याचारी हो। इस बात को कोई नहीं दिखाता कि राजपूत समाज का पहले इन लोगों को उठाने में, संभालने में, इनके ब्याह शादियों में, इनके लेन देन में, इनके भरण पोषण में, इनकी शिक्षा में किस तरीके से इनका योगदान रहा है राजपूत समाज का, उस बात को कोई नहीं दिखाता। देश के ऊपर कितने लोग न्यौछावर हुए, कितनी उनकी वो समर्पण रहा, उसको भी कोई दिखाना नहीं चाहता। यही कारण है कुछ राजनीतिज्ञ और कुछ फिल्मिस्तान एक सोची समझी साजिश के तहत राजपूतों के खिलाफ है। और आज भी कुछ राजनीतिज्ञ लोग ये चाहते हैं कि राजपूत समाज जितना बदनाम होगा उतनी अच्छी बात होगी। मुझे नहीं लगता ये इतना बड़ा झगड़ा था, इतनी बड़ी बात थी। वो दो लोग जिसके फादर बीएसएफ में हो, लड़का पुलिस फोर्स में हो, वो अगर खुद ये अपने रिश्तेदारों को या जो संबंधी थे या जो साथ चलने वाले थे हुड़दंगी थे, हम भी जाते हैं शादियों में, अगर कोई हुड़दंग करता है तो हम अपने आप शादियों में रोकते हैं अपने बच्चों को, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करनी है। वे अगर रोकते संभवतः वो रुक जाते। हो सकता है एक दो आदमी ना रुकता, लेकिन जब मेजोरिटी शांति की होती है तो वो वहां से वैसे भी उनको वहां से निकल जाना चाहिए था। तो यही कारण है कि लोग बाग या मीडिया पहले प्राइमा फेसी क्या हुआ उसको ना देख के बाद में क्या हुआ, क्या घटना हुई तो उसको देखते हैं। ठाकुर साहब, इस घटना के बाद मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था तो कुछ लोग इस घटना के बाद मतलब फूलन देवी का जिक्र कर रहे हैं, तो मतलब फूलन देवी का क्या इसमें जो है रोल है? फुल्लन देवी का रोल यह है कि फुल्लन देवी ने कुछ लाइन में खड़े करके राजपूत समाज के लोगों को गोली से उड़ाया था और फुल्लन देवी को एक राजपूत ने समाप्त किया था। तो इस तरह के ये भड़काऊ चीजें का जिक्र करना मैं समझता हूँ ये अब भड़काऊ का राज नहीं रह गया है। अब तो एक दूसरे से सामंजस्य बैठा करके, चाहे वो कोई समाज भी हो, मैं किसी का स्पेशल नाम नहीं लूंगा, कोई भी समाज हो, एक दूसरे का सम्मान करते रहे, चाहे वह अच्छे स्वर्ण समाज हो, चाहे वह दबे कुचले लोग हों, सबका सम्मान करते रहो तो कहीं झगड़े की कोई स्थिति नहीं रहती है। अभी ठाकुर साहब ने जिक्र किया कि बड़े बुजुर्ग शुरू से ही दलित समाज का, खासकर जाटव समाज का हर तरीके से सहयोग करते चले आए, आज भी करते हैं, मगर आज स्थितियां बदल गई। जैसे पुराने समय में शादियों में हम लोग के जो बड़े थे वे पैसा देते थे, ईंधन देते थे, नाज देते थे, कहीं बहुत सारा सहयोग इस तरह का करते थे कि उसका ब्याह आसानी से संपन्न हो जाए। अब वो जगह सरकार ने ले ली, सरकार उनको इस तरह की मदद देती है, पैसे का ऐड देती है जिससे कि उसका बेनिफिट हो और उनकी शादियां आसानी से हो जाए। तो अब समाज में एक प्रथा बदल रही है, अब हम लोग नहीं वो उतना वो सहयोग करते। अब हम हमारे पास कोई आएगा तो अब तो हम उसे ये कहेंगे तू बदले में क्या करेगा भाई, हमारा काम क्या करेगा। अब तो एक व्यवसायीकरण हो गया, अब वो सामाजिकता घट गई है, खत्म तो समाप्त तो नहीं हुई है, घट गई है। भाई तुम्हारे यहाँ काम करवाएगा नहीं कराएगा, तो ये अब व्यवसायीकरण आ गया है। पहले व्यवसायीकरण कम था और सामाजिकता ज्यादा थी। मतलब इस प्रकार की घटनाओं को खुद दलित समाज हवा देकर एक तरह से राजपूत समाज को बदनाम करना चाहता है। देखो जी, ये बात बिल्कुल सही कह रही है। बदनाम के साथ में वो अपने आप को संगठित करने का काम कर रहे हैं। ज्यादा उनका उद्देश्य है कि इन्हें बदनाम करो राजपूतों को और खुद संगठित हो जाओ। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, कोई एक बिरादरी कभी संगठित हुई नहीं। मायावती को जब तक सभी समाज का समर्थन नहीं मिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। चाहे ये प्रयास फिर कर लो, चाहे राजपूत कर लो और चाहे दलित समाज कर लो, अकेला अपनी बिरादरी पर कोई इस देश पर राज नहीं कर पाया आज तक और ना आगे कर पाने का। सभी के सहयोग मिलजुल करके ही इस देश को चलाया है और आगे भी मिलजुल करके ही चलेगा। चलिए, तो
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।